अच्छा, आप लोग 30 स्टूडेंट्स तो इसी चैट से हैं। पता नहीं कोई और चैट भी चल रही है शायद। एनीवेज, टाइम वेस्ट नहीं करना, सब बच्चे काम कीजिए। Any first of all, tell me about the confusion of the previous lecture, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने एंड किया था। जी क्लास, मैंने आपसे पूछा कि मुझे प्रीवियस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो डिस्कस करें। क्लास, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस मैम, समझ आ रही है आपकी। मैम मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाकी को बताएं। मैम से हमारी आवाज सुनो कंफ्यूज। अच्छा, आइए जरा आप लोगों के, खैर मेरे पास उस बच्ची का रोल नंबर होगा। हाँ जी, मुझे आयशा ने भेजा था। जहाँ पर मैंने ये सुन लीजिए, आप लोगों ने पता नहीं काम शायद नहीं किया होगा अभी तक, जो कोई कंफ्यूजन आई नहीं है या क्या इशू है। उसमें ये है कि जो आप लोगों ने किया था ना, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस with constant coefficients with the help of d operator, case number 5, when x raised to the power n e raised to the power ax। वहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बतानी है, ये एक्चुअली पूरी क्लास को ही डिस्कस होना चाहिए ये चीज़। ये मैं अभी आप लोगों के साथ वाइट बोर्ड ज़रा शेयर करूँ। उसके बाद एक लेक्चर, छोटा सा हमारा एक लेक्चर है आज का, उसको ज़रा देखें। हाँ जी, ये देखिए, उस पे हमारे पास एक वाई पी आ रहा है। वाई पी इज इक्वल्स टू ई रेज टू द डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर सपोज। जी, ये केस पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने? जी मैम। इसमें ये था कि यू हैव टू पुट द
put the constant from the exponential and write it on the very left, and in the denominator replace d with d plus constant, और राइट साइड पर आपके पास x रेज टू द पावर n whatever जो भी आपके पास x स्क्वायर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया था। अब होना ये चाहिए था कि इस चीज के ऊपर यहाँ पर जो है ये आपके पास बाइनोमियल से सॉल्व होता, बट अनफॉर्चुनेटली इन द डिनोमिनेटर आपके पास डी स्क्वायर अराइज हो गया है। तो डी स्क्वायर बेसिकली क्या है? डी स्क्वायर विल बी द 2 टाइम्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने इस फंक्शन एक्स स्क्वायर को 2 दफा इंटीग्रेट करके लिख देना है, ठीक है। ई रेज टू द पावर 2x, इसको लिख लो 1 ओवर डी इंटू डी इंटू एक्स स्क्वायर, ये देखिए, ठीक है। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करोगे वो आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे वो आपके पास आ जाएगा एक्स 4 बाय 4। मैम जैसे जी बोलिए। मैम ये x पावर -2 है। अच्छा चलिए, जो भी x रेज टू द पावर है इसको इंटीग्रेट कर लीजिए ना। x पावर -2 किसके इक्वल होगा? मैम वो एंड पर आके फिर माइनस log ऑफ x हो जाता है। ठीक है, होने दीजिए, बस आपने उसको इंटीग्रेट करना है। ओके मैम। ये जो डी स्क्वायर है ना, इस डी स्क्वायर को आपने लेना है एज अ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। बस इस बात का ध्यान में रखिए। बाकी वट एवर द क्वेश्चन इज, उससे घबराना नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन जहाँ पे कहीं पे अटक जाते हो, नहीं समझ में आती, यू कैन आस्क मी, मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। मैम हाँ जी मैम, आपने जो अभी एक्सप्लेन किया इसकी थोड़ी समझ नहीं आई, काइंडली फिर से एक्सप्लेन कर लें। आप ऐसा कीजिएगा हसीब, जो क्वेश्चन मैंने दिए हुए थे ना डी ऑपरेटर से, व्हेन केस नंबर 5 अराइजेस, यस मैम। ठीक है, उसमें से जरा वो क्वेश्चन सॉल्व करें। उसी क्वेश्चन में ये वाला पार्ट जो है वो अराइज होता है। जब आप सॉल्व कर लोगे अपनी कॉपी पे, फिर मुझे जरा दिखाइएगा, मैं आपको समझा दूंगी क्या इशू है। ओके मैम। अभी आप लोगों ने क्या काम करना है? अभी के लिए काम करना शुरू करें सब लोग। अभी के लिए काम ये करना है कि मैंने आप लोगों को उधर चैट पे लिख दिया है, जो आप लोगों का चैट रूम है ना, वहां पर मैंने एक लेक्चर लिखा DMN एजुकेशन का। आइए ये देखिए, आप लोगों की चैट रूम में मैंने एक लेक्चर नंबर लिखा, लेक्चर 5 पार्ट 1, लेक्चर 5 पार्ट 1, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड उसका भी एक छोटा सा पार्ट है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। अभी आप लोगों के पास 11, अभी आप लोगों ने क्या करना है, इट्स 8:36, आपके पास 11 मिनट्स के बाद आपने दोबारा, अभी आपने लीव नहीं करना मीटिंग को, इस लेक्चर को ज़रा देखिए और मुझसे 11 मिनट के बाद बात कीजिए, क्योंकि आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ स्लाइड इन माय हैंड रिटन पेजेस राइट नाउ। आप लोगों ने एक काम करना है कि अभी इसको देख कर आइए, तो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। इन द DM एजुकेशन चेक द लेक्चर नंबर 5 पार्ट 1, उसमें से भी वो लेक्चर नंबर 5 तो बहुत, पार्ट 1 तो काफ़ी लंबा है, बट 11 मिनट का सिर्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का टॉपिक है, उसको ज़रा देखिए और फिर वापस आइए। हरी आप। मैम जी मैम, मैंने पूछना था 1 ओवर डी स्क्वायर के बारे में। तो मैम वो क्वेश्चन कर रहा था तो मेरा आया था, तो मैंने वहाँ पे ना 1 प्लस और 1 माइनस करके बाइनोमियल सीरीज लगाई थी। नहीं, उस तरह नहीं करना। रोल नंबर 11,
वैसे नहीं करना. 1/d² मीनिंग इज 2 times इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन. ठीक हो गया, ठीक हो गया. मैम अगर नॉर्मली इस केस में नीचे कोई b का फंक्शन आता है तो हम उसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज लगाते हैं ना? ऑब्वियसली इट इज वेरी ऑब्वियस कि जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल d+1 आ रहा है, 2d-10 आ रहा है, 3d+18 आ रहा है, वट एवर कुछ भी आ रहा है, तो उसको बाइनोमियल सीरीज से ही करना था क्योंकि हमारे पास राइट साइड पर x² है या x-2 है. ठीक हो गया मैम, ठीक हो गया. चलिए ये देख कर आइए जरा लेक्चर को. मैं 10 मिनट्स के बाद दोबारा बात करती हूँ आपके साथ. हरी आप. So students, today we shall discuss the application of first order differential equation. There are 4 applications, so we'll discuss one by one. Application of first order differential equation. So first application is orthogonal trajectory. Orthogonal trajectories. So orthogonal trajectory means 2 curves or 2 paths which intersect orthogonally. So it means if one curve is given, can you find another curve which is orthogonal to the first curve? Yes, you can. Because for example, you have a circle, x² plus y² is equal to r². A circle is given. Can you find the slope of the circle? Yes, you can. If you are finding the slope of the circle, this is 2x plus 2y dy by dx equal to 0. This implies dy by dx is equal to minus x over y. This is slope of the circle. So if a circle is there, can you find a curve or a trajectory which is orthogonal to the circle? Yes, you can. Right? This is slope of the circle. What will be slope of orthogonal trajectory? Slope of orthogonal trajectory is dy by dx is equal to y over x. Because you know, if 2 curves intersect orthogonally, at the point of intersection, the product of their slope is -1 if they are intersected orthogonally. And we are talking about orthogonal trajectory. All the curves which are orthogonal to the other. If one curve is given, you have to find
by the other curve which is orthogonal. It means given curve, you find the slope of the given curve, but slope of OT is negative reciprocal of this, which is this. So you have to solve this. This is first order differential equation. First order differential equation can be solved by any method which I taught, variable separable, homogeneous, exact, whatever it is. So if you are solving these, then you can find the required orthogonal trajectory. And that orthogonal trajectory is the orthogonal to the family of circle. So let me explain this by solving this question which I have discussed. Orthogonal mean two curves which intersect orthogonally. At the point of intersection, the product of their slope is -1. So example, find the orthogonal trajectory to the curve x square plus y square is equal to r square. Let me have family of circle. Family of circle with center at origin with radius varies. So let me call it 1. So solution. Differentiate equation 1 with respect to x. So this become 2x plus 2y dy by dx equal to 0. This implies dy by dx is equal to minus x over y because 2 is cancelled, so this x is there. So this is slope of the circle. Now slope of OT, orthogonal trajectory. Slope of orthogonal trajectory is negative reciprocal slope of the circle, which is y over x. This. So this is the point to be noted. If you have find the trajectory which are orthogonal to the circle, you have to find slope of the circle, but negative reciprocal of that. Solving this by method of separating variables, 1 over x dx. So this is natural log y is equal to ln x. Let you have constant ln c because we are using the property of cx is equal to ln pi. So ln cancelled, y is equal to cx is the required orthogonal trajectory to the family of circle. So in each, for every curve you cannot sketch because sometimes the difficult curves are there. Here the circles are there. Let me sketch the circle with radius varies with center at origin. See the circles. So this is the curve. If c is 0, y equal to 0 x-axis. If c is 1, a straight line passing through origin. C is -1, this is going to be. C is 2, this is going to be like this. And so forth. You can have different values of c. You can have family of curves. It means if you are talking about one curve for this is the curve y is equal to x. If you are talking about one curve is intersected by every other circle. Similarly, one circle is intersected by every other curves. So if this is the situation, then these are called orthogonal trajectories. One curve is intersected by every other curve of the other family. So these are two families because see, if you have different values, you're getting families of line passing through origin. If you are having r different, family of circle with center at origin. So this is something. Let me have one more example. Y is equal to cx square. Look at that. So that you can have the difference. Cx square is a parabola, family of parabolas. If c is positive, your parabola faces upward. So I'll show you how to sketch parabolas. And with the vertex, with the line, directrix, I will tell on online session. And then if c is negative, the parabola faces downward. So you are getting family of parabolas by giving different value to c. How to find orthogonal trajectory to this parabola? Differentiate. dy by dx is equal to 2cx. But in the previous lecture, if you were forming the differential equation, your differential equation is free from any c's. So since it contains c, putting the value of c. Putting the value of c from equation 1. So dy by dx is equal to 2. What is c? Y over x square is x. So this x goes. So you are left with 2y over x. dy by dx is 2y over x is the slope of the parabola. So what will be slope of orthogonal trajectory is minus x by 2y. Because if the other curve is orthogonal, product of their slope must be -1. So if this is 2y by x, this is minus x by 2y. So solving this. So you can have 2y dy is equal to minus x dx by variable separable. So if you are integrating, this is y square, this is minus x square by 2 plus c. Let me simplify this on this side. Plus y square by 1 equal to c, which is family of ellipse, whose center at origin, whose semi-major and semi-minor axes are a square. A square is under root 2 whole square. B square is 1 and c.
So this is going to be something like that, because a couple of simple function you can sketch. This is a parabola and a parabola and a parabola, and similarly the parabola with C negative, the parabola C negative, and the ellipse. If C is 1, your ellipse is something, your ellipse is something, your ellipse is something, your ellipse is something, because center of this ellipse is at origin 0, 0. So some sort of equation you can have. Follow up. Find हाँ out जी orthogonal क्लास देख trajectory रहे हैं of the following मैम यस देख रहे हैं. curves. Number 1, let me have couple of x square minus y square is c. Number 2, x square plus y square is cx. Number 3, y is equal to ce minus x by 4. Number 4, x is equal to cy square. And number 5, cx, xy equal to c, xy is equal to c. So try to solve some of the equations if you can, but you should have c removed. If you are finding the slope, your c removed, and so each curve is given and you have to find orthogonal trajectory of the curves, orthogonal trajectory to the curves you can find. One x square. Let me solve second application, growth and decay of जी क्लास मैम वीडियो 17 मिनट्स की अभी चल रही है, देख रहे हैं सारे. 11 देखना. 11 मिनट की मैम देख ली. मैम देख अच्छा ये एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर के बाद ही आप लोगों को बता देना चाहिए था, बट माइट भी मेरी नज़र से निकल गया आप लोगों के जो कोर्स कंटेंट्स थे, तो मैं ऐसे बैठी हुई थी. कल आज आप लोगों को मैंने स्टार्ट तो करना था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, बट मुझे फिर ये करवाना ज़रूरी है क्योंकि कोई चीज़ हमने छोड़नी नहीं है ना. उसमें ये था कि सिर्फ उन्होंने कहा था जहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की बात होती है ना, तो साथ ही लिखा हुआ था एप्लीकेशन
और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल और उसमें भी एक्चुअली 4 या 5 वैसे तो हम लोग करवाते हैं, जिसमें ग्रोथ एंड डिके प्रॉब्लम्स भी हैं, हमारे बैक्टीरिया काउंटिंग प्रॉब्लम्स भी आते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ भी हमारे पास उसमें आ जाता है। बट आप लोगों के सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ था ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, सो दैट उसका मतलब ये है कि ये आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक एप्लीकेशन। तो इसलिए मैंने कहा कि आगे वाला जो पार्ट है उसको जरा छोड़ दीजिए, सिर्फ यू हैव टू बी फोकस ऑन द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज पे। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का आप लोगों ने अब एक्चुअली नेक्स्ट क्लास भी शुरू होने वाली है। हम ऐसा करते हैं, ये मैंने लेक्चर दे दिया आप लोगों को, आप एक काम कीजिए, इसको जिसको 11 मिनट्स की आ रही है या 17 मिनट्स की आ रही है, इसको ज़रा ध्यान से तसल्ली से बैठ कर देखिएगा। कोई भी इसमें कंफ्यूजन है वो काइंडली नोट पे नोट करें। मैंने बता दिया आप लोगों को हैव एनी टाइप ऑफ रिगार्डिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, तो आप लोगों को वीडियो से ही काम चलाना है। कोई भी उसमें कंफ्यूजन है मुझसे डिस्कस करें, लिखिए उसको, और नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट 10 मिनट्स जो हैं वो हम लोग फिर इसी को दे देंगे। मैं वाइट बोर्ड पे आपको थोड़ा सा वो बता दूंगी, और बल्कि 1-2-4 क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को नोट करवाने, वो भी मैं करवा दूंगी। दूसरी बात, सब लोगों के पास वो वाली फाइल आ गई है जिसमें मैंने क्वेश्चंस मेंशन किए हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के, एक्सरसाइज ma'am. ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। यस मैम। उसमें भी चेक कर ले, मैं अनाउंस भी कर देती हूँ कि फर्स्ट 12 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। वो जितनी एक्सरसाइज मैंने दी है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज है, इन विच यू कैन सॉल्व द फर्स्ट 12 क्वेश्चंस विद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, एंड क्वेश्चन नंबर 13 to 28 मींस फर्स्ट पेज पे 12 है, अगले पेज पे फर्स्ट पेज पे 10 है, अगले पेज पे बाकी क्वेश्चंस हैं। तो 13 to 28 will be solvable with the help of D operator, in which the 5 cases are included। जो 5 केसेस मैंने आप लोगों को दिए हैं उनको आप लोगों ने उससे सॉल्व करना है 13 to 28 को, राइट? ओके मैम। तो आप लोगों के पास परसों तक के लिए काम आ गया है। एक तो आपने वीडियो लेक्चर देखना है, दूसरे जो मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए उन्हें भी सॉल्व कीजिए। थर्सडे को मैं फर्स्ट 10 मिनट्स दे दूंगी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज पे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैम जो फर्स्ट 12 क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंथी हो जाते हैं, लाइक e की पावर x और सेकंड x आता है, तो वो वाले क्वेश्चन रहने देंगे ना हम? उसकी इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, वो रिडक्शन फार्मूला से या डिफरेंट जगहों से उसको, उसमें इंटीग्रेशन का काम जरा ज्यादा है, तो पेपर में तो नहीं आएंगे, तो जब सॉल्व करने लगते हो तो थोड़ा सा उसको देख लिया करें। ओके मैम। एनीथिंग एल्स? मैम जी मैम, ये हमारे कोर्स कंटेंट में सेकंड ऑर्डर तक ही है कि थर्ड ऑर्डर भी हैं? नहीं, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर। ओके। थर्ड ऑर्डर हम लोग एमएससी में करवाते हैं, nth ऑर्डर तक। बीएससी में सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर होता है। थैंक यू मैम। इज इट ओके फॉर द डे? यस मैम। चलिए ठीक है, फिर इस पे काम कीजिए और फिर मुझसे डिस्कस कर लें। ओके। थैंक यू सो मच फॉर द डे। अल्लाह हाफिज। जी जी पूछिए। मैम, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अलजेब्रिक फंक्शन जैसे x इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसमें सिंपल जब हम डेरिव अप्लाई करेंगे केस, कोई सा भी केस अप्लाई कर सकते हैं?
नहीं, अगर तो मेंशन आपके पास मतलब एफ ऑफ एक्स आ रहा है एक्स इनटू साइन ऑफ एक्स, जी जी ऐसा तो कोई केस हमने किया ही नहीं है बच्चे। हमने तो किया है ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स इनटू साइन बीटा एक्स और कॉस बीटा एक्स। नहीं मैम, एंड पे जाके जब केस फेल होता है तो हम x से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं। अच्छा, आप मुझे इसका व्हाट्सएप स्नैपशॉट भेज सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे? जी मैं भेजता हूँ अभी अपनी। हाँ, मुझे ज़रा भेज दीजिएगा, अपना नाम ज़रा मेंशन कर दिया करें और क्या कहते हैं, मैं उसको देख लेती हूँ। इस तरह मेरे ख्याल से आई कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। उसको ज़रा मुझे भेजिएगा, ठीक है? मैं देख के फिर आपको आंसर करती हूँ। जी, ठीक हो गया? ओके मैम। चलिए, थैंक यू। ओके क्लास। अल्लाह हाफिज़ ये जो मैम। बाकी ये सिर्फ 3-4 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे सामने हाईलाइट होते हैं, काइंडली पूरी क्लास थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डाला करें अंदर। इंटरेक्ट करने की कोशिश किया करें। इंशाल्लाह। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।